बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी और आरएसएस ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी और वहाँ पर जो पिछले इलेक्शंस हुए थे उससे कोई 1-1.5 साल पहले से लेकर बड़े पैमाने पे वहाँ पर इलेक्शन वर्क स्टार्ट कर दिया गया था। अच्छा, उसके चलते हुआ ये था कि ममता बनर्जी जो कि सबसे बड़ी प्लेयर हैं वहाँ की सियासत की, तो उनकी पार्टी के कुछ लोटे, उनकी पार्टी के कुछ बड़े लोग, उनको तोड़ा गया, उनको पार्टी से निकलवाया गया और उनको बीजेपी में शामिल करवाया गया। सच एज ये जो शुवेंदु अधिकारी साहब थे, ऐसे बहुत सारे और भी थे, तो उनको निकलवा के बीजेपी में शामिल करवाया गया और मोदी साहब को बताया गया कि मित्रों इस बार इलेक्शन जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है हमारे। और फिर आपने देखा कि मोदी साहब रविंद्रनाथ टैगोर साहब की कॉपी भी करने लगे थे। लंबी उन्होंने दाढ़ी रखवा ली थी, उनके जैसा स्टाइल कॉपी किया उन्होंने। बंगाली जो वोट बैंक है उनको खुश करने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि मैं भी असल में रूहानी तौर पर बंगाली ही हूँ। ये तो गुजरात में पैदा हो गया लेकिन असल में बंगाली हूँ मैं। इस तरह के इंप्रेशन उन्होंने देना शुरू किए हुए थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए कि कुछ भी नहीं हुआ। इतना ज़्यादा वहाँ पर अरबों रुपए वहाँ पर झोंके गए थे इंडिया के, मतलब खामखा के टैक्स पेयर्स के पैसे मोदी की प्रमोशन पे और बीजेपी को दोबारा से वहाँ पर खड़ा करने पे लगाए गए, लेकिन फेल हुए थे। तो उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने नई स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू किया था और वो नई स्ट्रेटजी ये थी कि बीजेपी समझ गई थी कि यहाँ पर ये जो बंगाली नेशनलिज्म है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वेस्ट बंगाल के अंदर। यहाँ पर किसी नॉर्थ इंडिया की जमात जो है ना, सच एज बीजेपी या आरएसएस, उनका यहाँ पर ग्रो करना काफ़ी मुश्किल है। तो एक चीज़ उनको ये समझ में आई कि जो नॉर्थ बंगाल है वहाँ पर कुछ स्कोप था बीजेपी के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि नई स्ट्रेटजी डिज़ाइन की कि वेस्ट बंगाल के 2 हिस्से किए जाएं, साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल अलग किए जाएं और उस पर फिर कम से कम एक हिस्से पे उनकी हुकूमत बन सकती है। अब इसके बारे में मैंने गुज़िश्ता साल भी आपको बताया था, जब ये प्लान नया नया बना था तो मैंने ये खबर यहाँ पर ब्रेक की थी ब्रॉडर व्यू के अंदर कि इस तरह का प्रॉपरली एक प्लान बन रहा है। मैंने कहा था जून 2022 के अंदर वेस्ट बंगाल विल बी फिनिश्ड सून एज ए स्टेट शुड इट ज्वाइन बांग्लादेश। कुछ वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स ये बातें कर रहे थे बांग्लादेश के हवाले से, लेकिन एज ए स्टेट ख़त्म हो जाएगा, ये मैंने बात की थी। और इसमें मैंने कहा था कि आफ्टर गेटिंग डिसअपॉइंटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन लास्ट इलेक्शंस डिस्पाइट पंपिंग बिलियंस ऑफ रुपीज इन इलेक्शन कैंपेन एंड नैरेटिव बिल्डिंग, बीजेपी एंड आरएसएस हैव डिसाइडेड टू स्प्लिट बंगाल इनटू 2 parts and make its northern part a separate union territory to break the strength of Mamata Banerjee। अब वहाँ पर से जो नई इतलात आ रही है ना, ये तो काम चल रहा है इस पे। ये कोई 1.5-2 साल 3 साल का लंबा प्लान है, ये रातों रात इस तरह से स्प्लिट नहीं हो सकता। एज आई सेड, वहाँ पर ये जो बंगाली नेशनलिज्म है ये स्ट्रॉन्ग है और बड़ी रेजिस्टेंस वहाँ से आ सकती है, बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा, ऐसे रातों रात इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस वक्त नैरेटिव बिल्डिंग पे काम चल रहा है। इसके चलते ममता बनर्जी ने इनकी पोल खोली हुई है और ममता बनर्जी ने कहा है, एंड आई कोट द हिंदू, कि आफ्टर डिस्ट्रॉइंग कश्मीर एंड मणिपुर यूजिंग डिवाइसिव पॉलिटिक्स बीजेपी इज आफ्टर बंगाल। बीजेपी हैज डिस्ट्रॉयड कश्मीर मणिपुर, नाउ आफ्टर बंगाल द वेस्ट बंगाल, सीएम सेड इन दुबराजपुर। अच्छा, ममता बनर्जी इनकी इससे ये जो षड्यंत्र है बंगाल को डिवाइड करने का, उस हवाले से कहती हैं, द हिंदू को कोट करता हूँ कि वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ऑन जुलाई 3 accused the BJP of employing divisive politics to destroy Kashmir and Manipur and claimed that it is now promoting secessionist groups in West Bengal। यानी अलहदगी पसंद ग्रुप्स वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और आपको एक बात मजीद बता दूँ, ममता बनर्जी शायद खुल के बात ना भी कर सकें, ये जो सेसेशनिस्ट ग्रुप्स वहाँ पर बनाए जा रहे हैं ये मुसल्ला हैं, मिलिटेंट है, असल में उनको ट्रेंड किया जा रहा है, जैसे मणिपुर के अंदर किया गया। ये जो एन बायरन सिंह है मणिपुर का बीजेपी का चीफ मिनिस्टर, इनके ऊपर नागा एमएलए ने इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पर इन्होंने प्राइवेट मलिशियाज क्रिएट की हुई हैं, कायम की हुई हैं, और इस वक्त जो सिविल वॉर चल रही है उसके अंदर उनका बड़ा किरदार नजर आ रहा है और बड़ा मुश्किल हो रहा है इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को उनको कंट्रोल करना। मजीद वो कहते हैं कि वाइल एड्रेसिंग पंचायत पोल रैली एट दुबराजपुर इन बिरभूम डिस्ट्रिक्ट वर्चुअली, Ms. Banerjee alleged that the BJP is instigating certain groups in the northern and southern parts of the state to divide the state for its own political gains।
अब ये बात मैंने की थी, अब देखें बिल्कुल हूबहू उन्होंने वही बातें की हुई हैं। कहती हैं दे सपोर्ट एंड इंस्टिगेट डिवाइसिव फोर्सेस एंड सेसेशनिस्ट ग्रुप्स इन नॉर्थ बंगाल एंड जंगल महल इन द साउथ to divide the state. We will not allow division of the state and defeat such forces. वहाँ पर अभी से ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। पिछले दिनों आपको पता है क्या हुआ है? पिछले दिनों बीजेपी की ऑफिस को आग लगा दिया है वहाँ पे सिलीगुड़ी के अंदर, जो उनका बहुत बड़ा हेडक्वार्टर था वहाँ पर नॉर्थ के अंदर, जो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर दार्जिलिंग में उन्होंने हेडक्वार्टर बनाया, उसके अंदर लोग घुस गए, उन्होंने आग लगा दी कि ये जो पार्टी है ये बहुत बड़ा फितना है, ये फसाद फैलाएंगे, ये यहाँ पर भी वही करेंगे जो कि इन्होंने मणिपुर और कश्मीर के अंदर किया है, इनको भगाओ यहाँ से। तो उन्होंने आग लगा दी वहाँ पर, बीजेपी की ऑफिस को आग लगा दी। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया कि बीजेपी ऑफिस से गेटेड इन बंगाल्स दार्जिलिंग सपोर्टर्स रश टू डोज फायर। A BJP Mandal office in West Bengal's Darjeeling district was gutted in a fire around 1:45 AM on Friday. तो ये पिछले हफ्तों मेरे ख्याल से 8-10 दिन हुए हैं उसका वाक़या। ये दूसरी या तीसरी ऑफिस इनकी इस तरह से जलाई गई है वहाँ पर बीजेपी की। तो ऑलरेडी उनको वहाँ नॉर्थ में भी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, जिस हिस्से को ये अलग करना चाहते हैं वहाँ पर भी इनको लोग जो है वो बिल्कुल भी वेलकम नहीं कर रहे और इनको पसंद नहीं कर रहे। लेकिन देयर आर सर्टेन ग्रुप्स, स्पेशली गोरखा ग्रुप्स जिनको कहा जा रहा है, तो वो इनको ज़रूर सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मेथी कम्युनिटी वहाँ मणिपुर के अंदर इनको सपोर्ट कर रही थी, बिल्कुल वहाँ पर हूबहू वही कुछ सीन रिपीट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम या हिंदू क्रिश्चियन का चक्कर नहीं है। वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी जो नॉर्थ में भी जो हिंदू बिरादरी है वो काफ़ी बड़ी तादाद में रहती है, मुसलमान वहाँ पर कम है। मुसलमान इधर नीचे की तरफ रहते हैं, साउथ की तरफ ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए उनको वहाँ पर ये डिवाइसिव पॉलिसीज़ जो उनकी रही हैं हिंदू मुस्लिम लड़ाने वाली, वो वाला कार्ड भी उनको नहीं मिल रहा वहाँ पे। लेकिन नेवरदलेस ये जो ममता बनर्जी ने बात की ना कि यहाँ पर इस पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी और बड़ा ज़ोर शोर के साथ कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल सच्चाई है और ये बिल्कुल ठीक बात कर रही है। वहाँ पर इस तरह के नए ग्रुप्स ज़रूर पैदा हो गए और वो खुल के अब वहाँ पर नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे होते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं वहाँ पर, उनको बता रहे हैं कि अलग अगर हम स्टेट बन गए तो हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, बहुत ज़्यादा कोई पता नहीं पेरिस बन जाएंगे या लंदन बन जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह के सुहाने ख्वाब उनको दिखा रहे हैं ताकि एक माहौल क्रिएट किया जा सके वेस्ट बंगाल की स्प्लिट के हवाले से, नॉर्थ के अंदर ख़ास तौर पर। मेरे ख्याल से एज लॉन्ग एज ममता बनर्जी इज़ देयर तो इनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इनकी जो पार्टी है ना टीएमसी, इनकी रूट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक होता है ना सिर्फ आप लीडर सिर्फ नहीं होता इस तरह से, देखें आप सपोर्ट कर सकते हैं कि मुझे फ़लाँ लीडर पसंद है या फ़लाँ लीडर पसंद है, लेकिन ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है ना इसकी साइंस ही अलग होती है बिल्कुल। इसके अंदर आपको चाहिए एक भरपूर तंजीम साजी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिल्कुल नीचे की लेवल पर, माइक्रो लेवल पर, जो कि वर्कर्स भी हों वहाँ पर, उनके पास लॉजिस्टिक्स भी हों, उनके पास गाड़ियाँ भी हों, लोगों के पास घर घर जाएं, उनको वोटिंग वाले डे पे वहाँ से निकलवा के गाड़ियों में डाल के पोलिंग स्टेशन पर लेकर आ जाएं, ठप्पे पढ़वाएं उनसे या थंब इम्प्रेशन या जो भी है वो डलवाएं और वापस उनको घर तक छोड़ के आएँ। ये पूरी की पूरी साइंस है। ऑर्डिनरी पार्टीज़ जो होती है ना, अगर उनके पास तंजीम अच्छी है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं रिजल्ट्स। वरना एक बहुत अच्छा लीडर है ज़बरदस्त, उसके पास टीम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो मार खाएगा हमेशा इलेक्शंस के अंदर। ममता बनर्जी का प्लस पॉइंट ये है कि इन्होंने अपनी जो पार्टी बनाई हुई है वो नीचे की लेवल पर है, ग्रास रूट लेवल पर आपको मिलती है वहाँ पर बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में। तो इनको वहाँ डिफीट करना अच्छों के बस की बात नहीं है। मतलब आपने जितने रिसोर्सेज लगाने थे आपने लगा के देख लिए, अरबों रुपए लगा के देख लिए। आरएसएस वालों ने साल 1.5 साल की मेहनत की, सालों पे पानी फिर गया इलेक्शन वाले दिन। तो इस तरह जो है ना मेरे ख्याल से ममता बनर्जी को डिफीट करना एज ऑफ नाउ मुझे मुश्किल लग रहा है। बीजेपी को पहले वहाँ पर काम करना पड़ेगा, लोकल पब्लिक के अंदर वोट बैंक क्रिएट करना पड़ेगा। अगर वोट बैंक वो क्रिएट कर गए तो फिर वो अपने एजेंडास जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज अभी वेस्ट बंगाल की आवाम उनकी नज़रिए को सपोर्ट नहीं कर रही।